प्रातः क्लास चल रहा था 11 जनवरी 1966 मंगलवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। अभी तुम पाप आत्मा बन गए हो, फिर तुम पुण्य आत्मा हो जाएंगे, यानी विकर्माजीत हो जाएंगे मुझे याद करने से। पाप आत्मा से विकर्मों से, विकर्म माने पाप, वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म। जो श्रीमत पर कर्म बताए हुए हैं उनके विपरीत जो कर्म हैं वो पाप कर्म है। तो पाप कर्म से जीत लेंगे और विकर्माजीत हो जाएंगे। तो विकर्मों को कैसे जीतेंगे? बाप की याद से जीतेंगे। कर्म करेंगे या नहीं करेंगे? है कर्म धारा बगैर तो कोई रह नहीं सकता। कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म तो होते ही रहेंगे। नाक है, श्वास लेंगे या नहीं लेंगे? श्वास तो लेंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्म तो करना होगा, लेकिन वो कर्म पाप कर्म न बन जाए। पाप के ऊपर, पाप कर्म के ऊपर जीत पानी है। कैसे? बाप की याद से, मुझे याद करने से। क्योंकि ये खाद निकलती जाएगी। कौन सी खाद? कौन सी? विकार हैं। कार माने कर्म, विकार माने विपरीत कर्म। तो जो विपरीत कर्म है माने पाप कर्म है, उनकी खाद निकलती जाएगी। जैसे सोना अग्नि में डाला जाता है तो सोने में चांदी की, तांबे की या लोहे की जो भी खाद होती है वो निकल जाती है। अग्नि में डालने से खाद निकलती है ना। तो यहाँ कौन सी अग्नि है? योग अग्नि है। ज्ञान है तो योगाग्नि है, और ज्ञान ही नहीं तो योगाग्नि भी नहीं। इसलिए गीता में भी कह दिया है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञानाग्नि में कर्म
भस्म हो जाते हैं। तो अभी संगम युग में ये समझाना बहुत अच्छा है। इस समझाने को अभी बाबा ऐसे कहते हैं, कि कर्म करते मेरे को याद करने से तुम्हारी पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। और कल्प कल्प बाबा ऐसे कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएगा। और स्वराज्य तो ले ही लेते हो। स्वराज्य माने अभी इंद्रियों का राज्य हमारे ऊपर है या आत्मा का राज्य है? आत्मा है स्व, और ये शरीर है। शरीर के अंदर जो भी कर्मेंद्रियां हैं वो है पर। पर क्यों? पर माने दूसरा, स्व माने अपना। तो ये कर्मेंद्रियां जो शरीर के अंदर हैं वो पर क्यों हैं? क्योंकि ये जब से हम आत्मा इस संसार में आए हैं तब से प्रकृति ने हमको इस शरीर के बंधन में बांधा है। पहले पहले हम आते हैं तो प्रकृति सात्विक होती है। तो इंद्रियों को बंधायमान नहीं करती, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। परमधाम से डायरेक्ट आने के कारण हमारा स्वभाव आत्मिक स्थिति में रहने का होता है। तो एक स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति। इसलिए एक धर्म होता है स्वधर्म, आत्मा का धर्म। उस आत्मा के धर्म के लिए कहा जाता है स्वधर्मे निधनम से। यह आत्मिक स्थिति में शरीर छोड़ दें, मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा है। पर धर्म वो भयावह है। जो शरीर का धर्म है, देह का धर्म है, वो देह की याद में अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो भयानक बात हो जाती है। हम इंद्रियों के बंधन में आ जाते हैं, देह के बंधन में आ जाते हैं, फिर विकर्म बनते हैं। स्वराज्य की जगह क्या हो जाता है? पर का राज्य हो जाता है। जिसे कहते हैं 5 विकार और शरीर के 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 10 मिलकर के रावण का रूप बन जाता है। 5 विकार माया का रूप, माया रावण का रूप, और 5 तत्व जड़ तत्व जो रावण के वश में हो जाते हैं, वो हमको भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो स्वराज्य अगर पाना है तो क्या करना है?
स्व को याद करते हुए, बाप की याद में रहते हुए इस देह को भूल जाना है, देह के 5 तत्वों को भूल जाना है। ये लड़ाई सामने खड़ी है और ये तो जानते हो, इस लड़ाई में जीत तो होना पक्का है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अब कलयुग का अंत होने वाला है। सतयुग आने वाला है, सत्य का युग आएगा और कलह कलेश का युग जाएगा। खाली फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारी समझ में और दुनिया के जो विद्वान पंडित आचार्य हैं उनकी समझ में फर्क है। क्या फर्क है? कि उन्होंने कलयुग की आयु लंबी दिखाई दी है और हमारी बुद्धि में क्या बैठ गया? कलयुग तो अब गया कि गया। उन्होंने कलयुग को लंबा कर दिया, इसलिए वो बेचारे तो घोर अंधियारे में हैं और हम सोजरे में हैं। क्यों सोजरे में हैं? हम सोजरे में हैं और सोजरे में ही रहेंगे कि दुनिया वालों के वाइब्रेशन की चपेट में आ जाएंगे। क्या अनुमान है? अनुमान है या निश्चय है? है निश्चय है। माया फाइनल पेपर नहीं लेगी, है लेगी। हाँ, माया तो फाइनल पेपर लेगी। फाइनल पेपर लेगी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला के मणके बन जाएंगे। कोई 8 की माला के मणके बनेंगे, कोई 108 की माला के मणके बनेंगे, कोई 16,000 में आएंगे, कोई ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में आ जाएंगे, कोई 1,00,000 शालिग्राम की लिस्ट में आ जाएंगे, कोई 9 लाख की लिस्ट में आ जाएंगे, कोई 33 करोड़ देवताओं की लिस्ट में आ जाएंगे। नंबर बनेंगे कि नहीं? है बिना परीक्षा के। तो उस परीक्षा में दुनिया वालों की लहर में कहीं हम बह तो नहीं जाएंगे? हैं? नहीं बहेंगे तो हमारा नंबर 8 में आ जाएगा। आएगा कि नहीं? फिर तो 8 के नंबर आ जाएगा। क्योंकि 8 ही ऐसे निकलते हैं जो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में फेल नहीं होते। तो ऐसा न हो कि हम भी घोर अंधियारे में आ जाएं और सोचे अरे ये विनाश विनाश कुछ नहीं होने वाला है। ये तो हमें मालूम है कि बाबा ने मुरली में भी बोल दिया, विनाश कब होगा? जब सबकी बुद्धि में से निकल जाएगा विनाश विनाश कुछ नहीं होने वाला, तभी अचानक विनाश हो जाएगा। तो अगर हमारी बुद्धि में भी आ गया कि ये तो ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चलता रहेगा,
ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे कई बार सब आके आए, यज्ञ के आदि में भी जो वयोवृद्ध ब्राह्मणियां हैं, सिंध हैदराबाद से आई हुई, वो भी कहती थी, बाबा पहले कहते थे कि विनाश सामने खड़ा है, विनाश तो हुआ नहीं। फिर सन 76 की घोषणा आई, 66 में घोषणा की गई, 66 में कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया खलास, नई दुनिया आ जाएगी। विनाश तो हुआ ही नहीं। और अभी भी बाबा ने बोला हुआ है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये 40 वर्ष पूरे होते हैं 2018 में। हम सतो प्रधान बनेंगे नंबर बार, तो उससे पहले दुनिया तमो प्रधान की स्टेज में आएगी या नहीं आएगी? और हम भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे कि पूरे 100% तमो प्रधान बने बिगर सतो प्रधान बन जाएंगे। रात्रि के 12 बजे के बाद, घोर अंधेरे के बाद घोर सोजरा होता है या सीधा सीधा घोर सोजरा हो जाता है? क्या होता है? अभी तुमको तो बाप का निश्चय है कि बाप आया हुआ है। अच्छा, तुमको निश्चय है तब तो कहते हो ना, देखो दुनिया घोर अंधेरे में है। कल पहले भी घोर अंधेरे में थे, तुम तो सोजरे में हो ना। तो जरूर जो सोजरे में है तो दूसरों को कहेंगे तुम घोर अंधेरे में हो। सो तो गाया भी हुआ है और अभी प्रैक्टिकल में है। तुम जानते हो कि हम सोजरे में हैं क्योंकि हमको सारी दुनिया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सारी दुनिया की नॉलेज है आदि मध्य अंत की। और बरोबर हम अपना फिर से राज भाग लेते हैं। जो हमने रावण से हराया, वो हार और जीत का खेल तो है ना। हार और जीत का खेल, सुख और दुख का खेल, ये तो होता ही है। ये कोई नई बात तो नहीं है। ये चक्कर सुख की दुनिया के बाद दुख की दुनिया, दुख की दुनिया के बाद फिर सुख की दुनिया, ये चक्कर तो चलता ही रहता है। दिन के बाद द्वापर कलयुग रूपी रात, और रात के बाद फिर सतयुग त्रेता रूपी दिन। तो ये तो चक्कर छेदता ही रहता है। जीत होती है फिर हार होती है। तो गाया भी जाता है क्या, माया ते हारे हार और माया ते जीते जीत। अब माया पर जीत कौन पहनाएगा? है फाइनल पेपर होने वाला है। माया चाहती है मैं सबको हरा दूं,
और मेरा नंबर बन जाए सर्वशक्तिवान का। माया भी सर्वशक्तिवान है या नहीं है? हैं? माया भी कहती है मैं भी सर्वशक्तिवान हूं। आधा कल्प राम राज्य चलता है, आधा कल्प रावण राज्य चलता है। माया रावण का राज्य तो चलता है ना, तो माया जीत पहनती है। उस समय हम बच्चे हार जाते हैं तो माया जीत पहन लेती है। अब माया के ऊपर जीत कौन पहनाएगा? अभी हमने जीत पाई, अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाई, इस देह के ऊपर जीत पाई, देह के 5 तत्वों पर जीत पाई है, तो जीत कौन पहनाएगा? अच्छा, हार किसने पहनाई? किसने हार खिलाई? कहते हैं रावण ने। हार खिलाई। चित्र तो है ना किसका है? चरित्र करने वाले का चित्र तो है ना। जिसने हार खिलाई उसका चित्र है ना। कितने सिर का? 10 सिर का। और जिसने जीत पहनाई उसका चित्र है या नहीं है? नहीं है। क्या? राम ने रामलीला खेलते हैं ना यादगार में, तो रावण को 10 शीश दिखाते हैं, चित्र बनाते हैं, पुतला बनाते हैं ना, फिर उसको जलाते हैं। राम को 1 सिर दिखाते हैं, राम का भी चित्र बनाते हैं ना। तो वो एकतावादी अद्वैत देवताओं की स्थापना करने वाला वो भी दिखाते हैं, और अनेकता की स्थापना करने वाला रावण भी दिखाते हैं। तो रावण ने हार खिलाई और राम ने जीत पहनाई। ये सब इतनी ढेर की ढेर है। जैसे रामायण में राम की कथा है, ढेर की ढेर कथाएं हैं, इतनी ढेर कथाएं। कौन कौन सी? देवासुर संग्राम। संग्राम माने लड़ाई, देवताओं असुरों की लड़ाई है, वो ही राम रावण की लड़ाई। महाभारत युद्ध किसकी लड़ाई है? कौरव पांडवों की लड़ाई दिखाई। कोई नई बात नहीं है, एक ही बात को अनेकों रूपों में दिखाई दिया है। तो ये कोशिश करके जितना हो सके, ये तो समझ में आ गया ना, हमने आधा कल्प हार खाई और आधा कल्प हमने जीत पाई। हमने माने किसने? है सतयुग में जो दूसरे तीसरे चौथे 5वें जन्म में आएंगे वो कहेंगे कि हमने आधा कल्प जीत पाई है? वो तो नहीं कहेंगे। क्यों? वो सतयुग में आते हुए भी क्यों नहीं कहेंगे? है बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ते। हाँ, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।
औरों की मत पर चल पड़ते हैं और बाप की बात को भूल जाते हैं। तो ये भक्ति हुई। हारा तो किस कारण हारा? अंधश्रद्धा की भक्ति। भक्ति में हमने कितने जन्म लिए? 63 जन्म लिए। अभी हम फिर जीत पहन रहे हैं। जीत पहनते हैं तो शरीर के 5 तत्वों के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, हमारी आयु लंबी हो जाती है। अभी जो जो जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी उतनी जीत पहनेंगे। काय के ऊपर? अरे वही रावण के ऊपर कहो, शरीर के 5 तत्वों के ऊपर कहो, शरीर के आत्मा के अंदर जो 5 विकार भरे हुए हैं उनके ऊपर कहो। देखो पुरुषार्थ तो करना होता है ना। क्या करना होता है? ये क्या होता है पुरुषार्थ? ये क्या होता है? पुर माने शरीर, पुरी, श माने शयन करना। ये शरीर रूपी पुरी में, जैसे कहते हैं ना भरतपुर है, किसका पुर? भरत का पुर। और ये है पुरु माने पुरी, श माने शेते। शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है, कौन शयन कर रहा है शरीर रूपी पुरी में? आत्मा। तो पुरुष माने आत्मा, माने स्व। पुरुष माने स्व, आत्मा। पक्का पक्का आत्मा पुरुष। हम कहाँ होते हैं? इस दुनिया में होते हैं या इस दुनिया से कोई परे का लोक है जहां हम पुरुष होते हैं? 100% पुरुष है। कहाँ होते तो हैं, लेकिन वहां ये शरीर रूपी पूरी नहीं होती। परम धाम में ये शरीर रूपी पूरी नहीं होती, लेकिन हम वहां शयन तो करते हैं। उसका नाम है परम धाम। धाम कैसा? परे ते परे, ऊंचे ते ऊंचा धाम, जहां हमारी आत्मा शयन करती है। फिर उसके बाद हम इस संसार में आते हैं, इस सृष्टि में, तो भी शरीर रूपी पुरी में शयन करते हैं आधा कल्प। आराम करते हैं या बेआरामी रहती है? हैं? आराम करते हैं। तो ये शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाला ये पुरुष, ये आत्मा है। उसके लिए जो किया जाए, आत्मा के लिए जो किया जाए वो पुरुषार्थ। किसके अर्थ किया? पुरुष के लिए किया। पुरुष माने आत्मा। शरीर रूपी पुरी में रहने वाले आत्मा के लिए जो किया जाए वो हुआ पुरुषार्थ। और शरीर के लिए किया जाए, शरीर कहो, रथ कहो, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वार्थ। स्व माने आत्मा और रथ माने शरीर। आत्मा के रथ के लिए किया,
पुरुषार्थ किया या नहीं किया? जो भी काम हमने किया वो आत्मा के रथ के लिए किया। आत्मा के रथ की प्राप्ति होती है, आत्मा को प्राप्ति नहीं होती, और होती भी है तो नाम मात्र, अल्पकाल के लिए या जन्म जन्मांतर के लिए है, अल्पकाल के लिए। तो पुरुषार्थ में और स्वार्थ में कितना अंतर हो गया, जमीन आसमान का। अभी बाप क्या कहते हैं? जो जो जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, माने जितना जितना आत्मा के अर्थ करेंगे, कर्तव्य सेवा किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए जितनी जितनी सेवा करेंगे, कर्म करेंगे, तो उतना उतना रावण के ऊपर जीत पहन लेंगे, 5 तत्वों के ऊपर जीत पहन लेंगे। आत्मा में जो विकारों की खाद पड़ गई है, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन असुरों के ऊपर भी जीत पहन लेंगे। कब? क्या करेंगे? जब पुरुषार्थ करेंगे। तो और देह के अर्थ करेंगे तो बंधन में आएंगे या आत्मा स्वतंत्र बनेगी? बंधन में आ जाएंगे। तो क्या करना है? हैं? पुरुषार्थ करना। अच्छा, अगर हाथ उठवाए जाए और पूछा जाए कि कितने घंटे आत्मा के कल्याण के लिए कर्म करते? 24 घंटे में से। और कितने घंटे शरीर का जो रथ है, जिसे स्वार्थ कहते हैं, उस रथ को सुख देने के लिए कर्म करते? अच्छा, लंबा लंबा छोड़ दो, इतना बताओ, ज्यादा किसके लिए करते? स्वार्थ के लिए करते? स्वार्थ के लिए ज्यादा समय देते या पुरुषार्थ के लिए ज्यादा समय देते है? माताएं तो कहती स्वार्थ के लिए हम ज्यादा समय अभी देते हैं। 78 साल बीत गए संगम युग के पुरुषार्थ करने के, और अभी भी ये रिजल्ट दे रही है माताएं। क्या? झूठ बोलना नहीं है ना। सच्चा सच्चा बोलना, ये तो अच्छी बात है। सच्चे दिल पर साहब राजी, वो तो ठीक बात है। अच्छा, भाई लोग क्या कहते हैं? भाई लोग बहुत एकड़ी मारते हैं, हम बहुत काम करते हैं, हैं? ज्यादा किसके लिए करते? पुरुषार्थ करते या स्वार्थ ज्यादा करते? अच्छा, कोई पुरुषार्थ ज्यादा करता हो तो हाथ उठा सकता है ना? हाँ, हैं? आप आत्मा के कल्याण के लिए करते। अच्छा, कहीं वानप्रस्थी तो नहीं हो गए? क्योंकि 60 साल के होने के बाद कोई दम डकार तो रहती ही नहीं है शरीर में। क्या? देह देह के संबंधियों से मोह तो टूटने लगता है। आज की दुनिया ऐसी हो गई है, बुड्ढों को कोई पूछता नहीं। तो हो सकता है, अच्छी बात है, अगर करते हैं तो बाबा कहते तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है ना। चलो, एक तो निकला। क्या? जो पुरुष अर्थ माने आत्मा के कल्याण के अर्थ कर्म करता है, दूसरा कोई शरीर के रथ के कल्याण के लिए कर्म नहीं करता। अच्छा, देखो, बाबा कहते हैं देखो, ध्यान से देखो इस बात को। क्या? पुरुषार्थ तो करना होता है ना। माताएं कहती हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबा क्या कहते? करना होता है ना। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे
तो सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में आधा कल्प के लिए आएंगे क्या है? तो करना तो पड़ेगा। अभी स्वेच्छा से नहीं करते हैं तो ड्रामा कराएगा कि नहीं है? तो फिर फायदा किस में रहेगा? हम अपने स्वेच्छा से करें तो फायदा, या कोई जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा थापी करे या मारपीट करे। बलात् हमसे करवाए, ज्यादा नंबर किस बात में बनेंगे? हैं? स्वेच्छा से समझ करके, बुद्धि में समझ आ जाए, ज्ञान बैठ जाए कि हमें आत्मा के कल्याणार्थ पुरुषार्थ करना है, तो फायदे फायदे में रहेंगे। अंतमते सुगति हो जाएगी। हम 2500 साल के लिए निश्चित रूप से सुख की दुनिया में आ जाएंगे। उसके लिए फिर पुरुषार्थ तो करना होता है, औरों को भी कल्याण करना है, तो जो दूसरे के कल्याण करने में लग जाना चाहिए। अच्छा, कोई होते हैं अपने आप समझ लेते हैं बात को, कोई होते हैं अपने आप समझ में नहीं आती है। कोई सैंपल सामने होता है तो उसे देख करके कर लेते हैं, करते हैं या नहीं? तो तुम्हारे सामने कोई सैंपल है या नहीं है? बाबा तो बताया कि दूसरे के कल्याण करने में लग जाना चाहिए, अपना भी कल्याण करने में लग जाना चाहिए। तो हम अपने आप तो नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अगर सैंपल सामने है, कोई उदाहरण सामने है, तो उसको देख करके तो कर सकते हैं। करना सहज हो जाएगा या कठिन हो जाएगा? सहज हो जाएगा। तो बोला ये बाबा क्या कर रहे हैं? हैं? अरे आप लोगों ने तो ये बता दिया, माताओं ने तो खास सच्चाई बता दिया कि हम तो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ज्यादा टाइम स्वार्थ के लिए लगाए रहे हैं, थोड़ा टाइम नंबरवार परमार्थ के लिए कहो, आत्म कल्याण के लिए कहो, पुरुषार्थ के लिए कहो, कर रहे हैं। कोई ऐसे होंगे करते करते छोड़ भी देते हैं। अरे ये सब झूठी बातें हैं, छोड़ो। 1-2 साल बैठ जाते हैं घर में, बैठ जाते कि नहीं? बैठ जाते हैं। तो करने के लिए ये युक्ति बताई। अपने आप बुद्धि में नहीं आता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करो? बाबा को देखो। ये बाबा क्या कर रहे हैं? पूछा, बताओ भाई, बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो साकार तो सारे ही बैठे हुए हैं, 500 करोड़ हैं कि नहीं? लेकिन बाबा नहीं कहेंगे। बाबा कब कहें? क्योंकि जितने भी 500 करोड़ हैं वो सब साकारी स्टेज में रहने वाले हैं कलयुगी दुनिया में। आज निराकारी स्टेज में रहने वाली सिर्फ वो ही आत्माएं होती हैं जो परमधाम से डायरेक्ट नीचे उतरती हैं द्वापर युग से। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक,
इनके चेहरे को ध्यान से देखो। इस दुनिया में इनकी बुद्धि धरी हुई है या ऐसा चेहरा देखने से लगता है इस दुनिया में नहीं है। ये तो निराकारी लोक से, सुप्रीम अबोर्ड से आए हैं, तो निराकारी देखने में आते हैं ना, तो उनको कहेंगे निराकारी। लेकिन अब कलयुग के अंत में आकर के तो कोई भी निराकारी स्टेज में रहते नहीं, रहते हैं तो अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए, तो पता नहीं चलता। तो बोला ये बाबा क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं या स्वार्थ कर रहे हैं? स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने रथ के लिए कर रहे हैं या परमार्थ के लिए कर रहे हैं? 66 की वाणी है। पूछा है सिर्फ। इन बाबा को कोई और धंधा है क्या? है? उस समय बाबा जिसकी तरफ इशारा किया, किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। इन बाबा को कोई और धंधा है क्या? कौन सा धंधा है? हैं? अरे बाबा ने धंधा पूछा, पेट का धंधा है, स्थूल पेट का धंधा है या आत्मा के कल्याण का धंधा है? हैं? आत्मा के कल्याण का धंधा है? नहीं। शिव बाबा ने क्या कहा? इनका कोई धंधा नहीं है सिवाय आत्मा के कल्याण के। अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और दूसरों की आत्मा का भी कल्याण करने के धंधे में लगे हुए। इनको अपने शरीर के कल्याण करने की कोई चिंता नहीं है। जब यज्ञ में सारा पैसा खत्म हो गया, 300-400 आत्माएं निकली थी ना जिनका भरण पोषण करते थे। 100 आदमी की बारात आ जाती है तो आदमी को कैसे होने लगता है, अरे सारा पैसा खर्च हो जाएगा। वो तो 400 आत्माओं का कल्याण कर रहे थे। तो धन खूटेगा या नहीं खूटेगा? खूट गया। बाबा को कन्याओं को कहना पड़ा जा करके अपने रिश्तेदारों की सेवा करो। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका, तुम्हारे सिंधी जो भी रिश्तेदार थे, नातेवार थे, घर वाले थे, कोई हिंदुस्तान में आ गए, कोई पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, जा कर के उनकी सेवा करो। माने बाबा का इशारा, मेरे पास पैसा अभी इतना नहीं रहा। अरे ये तो भगवान का कार्य कर चल रहा है। बाबा ने ये इशारा दे दिया कि जाकर के सेवा करो, लेकिन सबके लिए इशारा दिया। या जो बैठे बैठे खा रहे थे, कुछ भी धंधा नहीं कर रहे थे आत्म कल्याण का, सिर्फ पेट का ही धंधा कर रहे, खाना और सोना, उनको कहा या सेवाधारी बच्चों को कहा? हैं? किसको कहा ये बात? हैं? सेवाधारी बच्चों को कहा कि अपने अपने घर में जाकर के अपने घर वालों की सेवा करो। अरे उन घर वालों को अगर समझना होता तो पहले ही समझ जाते हैं। अब जब तुम्हारी गिरती कला आ गई, बाबा के पास सारा पैसा खत्म हो गया, तब अपने अपने घर में जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे? अब इनके बाबा के पास पैसे नहीं रहे तो हमारे पास आ गए मुंह लटकाने के लिए, वो ज्ञान समझेंगे? हैं? तो बाबा ने इशारा दे दिया बच्चों को कि देखो, इस बाबा के पास पैसा था तब भी छोड़ दिया, उस पैसे का मोह, पेट के लिए परवाह नहीं की, सारा पैसा माताओं में ट्रस्टी बना के डाल दिया, माताओं को दे दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। अपने लिए सिर्फ कौन सा धंधा चुना?
सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ईश्वरीय धंधा चुना। ये बात गीता में भी लिखी हुई है। क्या? लोको अयम कर्म बंधन है। यज्ञ के अर्थ के सिवाय, यज्ञार्थ के सिवाय, यज्ञ सेवा के सिवाय दुनिया के और जितने भी धंधे हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। तो अभी तो सच्चा सच्चा यज्ञ कराने वाला यज्ञ पिता आया हुआ है। उस सेवा में तो बाबा ने तो लग गए। शिव बाबा ने उनका मिसाल दे दिया। तो ये मिसाल बुद्धि में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? हैं? बैठना चाहिए। फिर बैठता है। बहुत से तो सोचते हैं अरे ये तो तब की बात थी जब बाबा जिंदा थे, अब तो बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया। हमारे सामने तो कोई सैंपल है? सैंपल कोई है ही नहीं है। शिव बाबा है ही। शिव बाबा है, वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। शिव बाबा ने मुख्य कर्म क्या किया? जो मंदिर बने हुए हैं क्या कर्म किया? बताओ बूढ़े बाबा। शिव बाबा ने जो मंदिर बने हुए हैं, दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर शिव बाबा के बने हैं। उनकी कौन सी यादगार बनी हुई है? क्या कर्म किया और कौन सी कर्मेंद्रिय से किया? तो शिव बाबा ने नहीं बनाया है, के लोगों ने बनाया है। भक्ति मार्ग के लोगों ने बनाया है। माने झूठी बात है, हैं? सच्ची नहीं है। माने शिव बाबा ने जो धंधा किया विष पीने का, वो झूठा धंधा है। वो तो झूठा नहीं, वो तो ठीक है। अरे परार्थ के लिए क्या है? हैं? अरे वो तो परमार्थ की बात थी। परमार्थ की बात थी वो। उसमें क्या परमार्थ हुआ? जो था उससे सारा आत्मा शरीर को खत्म करता था ना। आत्मा विष दे दिया देवता और राक्षसों का। उस मंदिर की बात करो जो यादगार रखी हुई है। बाबा ने कहा मंदिरों में यादगार रखी हुई है। वो तो हमको पता नहीं। अच्छा सीधे सीधे बता दो ना, हमको पता नहीं। शिव बाबा के मंदिर में भी यादगार रखी हुई है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो है लिंग, बड़ा रूप, जिससे वो बाबा कहा जाता है। और उसमें जो बिंदु लगाया जाता है, जैसे सोमनाथ के मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा है शिव की यादगार। तो वो शिव ज्योति बिंदु जिस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है, देव देव महादेव गाया जाता है। मुरली में बोला देव देव महादेव कहते हैं, वो भी मैं हूं। क्या? वो लिंग रूप में, निराकारी रूप में उस देव देव महादेव ने जो कर्तव्य किया विष पीने का, क्या विष पिया? हाँ हाँ हालाहाल तो है, लेकिन वो विष क्या चीज है? सांप के मुंह में से दांत तोड़ करके निकाला हुआ विष है क्या? है? विष कहते हैं पराई स्त्री और पराये पुरुष का भोग करना, ये विष है। इस विष को पीने से सत्यानाश हो जाता है। अनुभव है या नहीं है? किसी को अनुभव हो तो हाथ उठाओ। नहीं अनुभव है तो बताते हैं कि जब ऐसा दुष्कर्म हो जाता है तो ज्ञान बुद्धि में ठहरता है या उड़ जाता है? हैं? ज्ञान उड़ जाता है, क्योंकि विष पी लिया, बेहोश हो जाता है। यज्ञ सेवा में मन लगता है? नहीं लगता है। तो बाबा ने बताया, शिव बाबा ने उनकी तरफ इशारा कर दिया कि बाबा को कोई धंधा है क्या? अब बाबा कोई विष पीते थे क्या?
हाँ, ब्रह्मा बाबा विष पीते थे? हैं? नहीं पीते थे। पराई इंद्रियों, पराई कन्याओं माताओं को गोद में लेते थे, ये तो मुरली में आया। लेकिन क्या विषैली कर्मेंद्रियों से विष पीते थे? कोई कहेगा? किसी ने देखा है? नहीं पीते। तो फिर ये गायन किसका हुआ? वो तो पहली मूर्ति है ब्रह्मा। शिव बाबा 3 मूर्तियों के साथ आते हैं, उसमें पहली मूर्ति ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। ब्रह्मा बाबा ने अब शरीर छोड़ दिया, तो क्या बाबा झूठा है? शिव बाबा ने झूठी बात बोली है? बाबा ने तो सच्ची बात बोली। ये सच्ची बात को तुम रुद्रमाला के बच्चे समझ सकते हो, दुनिया में और कोई नहीं समझ। या तो वो 16,000 गोप गोपिकाएं जो भगवान के साथ गुप्त संबंध जोड़ने वाली हैं, वो समझ सकती है। संबंध साकार शरीर से जोड़ा जाता है या आत्मा बिंदु को बिंदु के साथ जोड़ा जाता है? संबंध, सम माने समान, बंध माने बंधन, सम माने संपूर्ण, बंध माने बंधन। समान और संपूर्ण बंधन जो जोड़ा जाता है, वो संबंध, गुप्त संबंध जिन्होंने जोड़ा, उनका नाम गोप गोपियां पड़ा। वो गोप गोपियों ने जो संबंध जोड़ा, वो जन्म जन्मांतर के लिए 84 जन्मों के लिए जोड़ा या संगम युग में ही जोड़ा? 16,000 का जो गायन है संगम युग में जोड़ा। इसका मतलब है और 84 जन्मों में, वो 63 जन्मों में वो आत्माएं दूसरे की पति पत्नियां थे या एक की ही थे? हैं? दूसरों की पति पत्नियां थे ना। तो जो दूसरों की चीज है, उस दूसरों की चीज को उन्होंने यूज किया। जो काले बैठे हुए हैं, दिलवाड़ा मंदिर में भी काली कोठरी में काला देव बैठा हुआ है, मुरली में बोला। ये काला क्यों दिखाया गया? अरे इसको काला ही दिखाते हैं कि गोरा भी दिखाते हैं? हैं? दोनों दिखाते हैं। गोरा है तो जरूर जीत पाई हुई है, और काला है तो कर्मेंद्रियों पर जीत नहीं पाई हुई है, इसलिए काला दिखाया गया। और कोने की कोठरी में दिलवाड़ा में दिखाया गया, सामने नहीं दिखाया गया। पारसनाथ को सामने दिखाते हैं, कहते हैं पार्श्वनाथ। पार्श का मतलब पारसनाथ। पारस मणि का क्या गायन है? जय जिसको छू दे वही क्या बन जाता है? सोना बन जाता। सोना माने सच्चा। इसका मतलब ये हुआ कि शिव का जो पार्ट है, संपूर्ण स्टेज में जो शिव का पार्ट है, वो ऐसा ही पार्ट है जिसको इन आंखों से देख लेगा उसका कल्याण हो जाएगा या अकल्याण होगा। जो इन कानों से सुन लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। 1 सेकंड में क्या अकल्याण होगा? कल्याण होगा। जिस इंद्रिय से भी जिसको भी स्पर्श कर दिया, जो मुरली में बोला है, मेरा सिर्फ लिंग ही गाया हुआ है, लिंग की ही पूजा होती है। पूजा का आधार क्या है? हैं? पूजा का आधार है पवित्रता। पूजा का आधार पवित्रता। माने वो लिंग जो है भले कीचड़ में रखा हुआ है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी मन बुद्धि कहाँ लटकी हुई है? हैं? परम धाम में है या इंद्रियों के भोग में है? इंद्रियों का भोग भोग रही है वो आत्मा, या मन बुद्धि से परमधाम की याद में है, बाप की याद में है? मन बुद्धि से बाप की याद में। कौन है बाप की याद में? बाप की याद में कौन है?
शिव है या शंकर है? शंकर के लिए बोला। याद में है माने पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ परिपक्व स्टेज को पहुंचा हुआ है। परिपक्व स्टेज के पुरुषार्थ की ये यादगार है। क्या जो करता है तो कल्याण ही होता है या अकल्याण होता है? जिस किसी भी कर्मेंद्रिय से करता है, पार्श्वनाथ पारसनाथ, उस कर्मेंद्रियों के संपर्क संसर्ग संबंध से कल्याण ही कल्याण होता है या कल्याण भी होता है? कल्याण ही कल्याण होता हुआ है। कोई संशय है? तुमको नहीं संशय आ रहा है, हमें संशय आ रहा है। ये संशय आ रहा है कि वो तो संपन्न स्टेज की यादगार है, संपूर्ण बने हुए पुरुषार्थ की यादगार है, अभी की तो यादगार नहीं है। अरे अभी शिवा आ गया कि नहीं आया? आया। अरे राम की आत्मा प्रत्यक्ष हुई है या शिव प्रत्यक्ष हुआ है? राम की आत्मा प्रत्यक्ष हुई है। अरे बच्चा गर्भ में से बाहर आता है तभी तो कहा जाता है जन्म हुआ। बच्चा आया इनको तो सब कहेंगे ना बच्चा आया, या कोई कहेगा नहीं हमको निश्चय नहीं है बच्चा आया कि नहीं आया। गर्भ में बच्चा आता है तब निश्चय होता है, या गर्भ से बाहर गुप्त से प्रत्यक्ष हो जाता है तब बच्चा माना जाता है? तो अभी क्या है हिल, अभी हाल क्या है? हैं? अभी गुप्त है। ज्ञानियों के लिए गुप्त है या अज्ञानियों के लिए गुप्त है? हैं? अज्ञानियों के लिए गुप्त है। अज्ञानी जो कहेंगे ये भगवान नहीं, ये तो शैतान है, भगवान नहीं आया हुआ है, शैतान है, छोड़ो इस ज्ञान को, भागो, हमको निश्चय नहीं है, वो भाग खड़े होंगे। क्या जो ग्लानि करते हैं शिव बाबा आया हुआ है, बल पहले ब्रह्मा के तन में था, अम्मा के तन में था, अभी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया, जरूर बाप के तन में आया हुआ है, राम को बाप कहा जाता है। तो बोला है तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मुरली में तो बोला हुआ है जो बच्चे मेरे को परम धाम में ऊपर याद करते हैं वो हैं शूद्र संप्रदाय। क्या कहा है? शूद्र संप्रदाय हैं, माने विकारी हैं। उन्होंने मन बुद्धि से अभी विकार को त्यागा नहीं है, या विकार को त्यागने का लक्ष्य नहीं रखा है, पक्का नहीं किया है। तो शूद्र हैं या ब्राह्मण हैं? जिन्होंने लक्ष्य ही नहीं ले पाया जिंदगी का कि हमें क्या करना है, पवित्र रहना है या अपवित्रता का सुख भोगना है? हैं? तो ऐसी जो आत्माएं जो ग्लानि करती हैं वो भगवान के वर्तमान पार्ट को जानती हैं या अज्ञान में है? हैं? अज्ञानी हैं। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है सिर्फ ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। उनसे पूछो तुम ब्रह्मा कुमार अम्मा कुमार रट लगाए हुए हो कि हम अम्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, बड़ी से बड़ी अम्मा की कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, अपने बाप का नाम क्यों नहीं बताते? तो बताएंगे? परिचय देंगे? नहीं देंगे। दुनिया में ये बात अच्छी मानी जाती है या बुरी मानी जाती है? हैं? कोई बच्चा अपने बाप का नाम न बता पाए, अम्मा का नाम बार बार बताए तो समझते हैं कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही समझेंगे ना। तो जिनको बेचारों को पता नहीं है बाप का नाम, वो कहां से बताएंगे? और जिनको पता है वो बताएंगे कि नहीं?
हैं? अगर निश्चय बुद्धि है तो दूसरों को निश्चय बुद्धि बनाएंगे। खुद निश्चय बुद्धि नहीं है, संशय आता है बाप के पार्ट पर, बाप की पहचान पर, तो संशयात्मा विनश्यति। आज नहीं विनाश होता है तो उनका कल विनाश हो जाएगा। किनका? जो परमात्मा को तो मानते हैं, शिव को तो मानते हैं, निराकार को तो मानते हैं, लेकिन निराकार किस साकार में आकर के कर्म करता है, किसमें बैठ करके राजधानी स्थापन करता है। और धर्मपिताएं राजधानी स्थापन नहीं करते, और शिव क्या करते हैं? राजधानी स्थापन करके जाते हैं। तो उस रथ को जानते नहीं है। जो नहीं जानते हैं वो अज्ञानी है। अज्ञानी होने के कारण दूसरों को भी क्या बनाएंगे? अज्ञानी बनाएंगे या ज्ञानी बनाएंगे? अज्ञानी बनाते हैं। तो बाबा ने कहा इनका तो एक ही धंधा है, और कोई धंधा है क्या? किसका? बाबा का। क्या धंधा है? खुद ज्ञानी बनना, बाप को पहचानना, और दूसरों को बाप का परिचय, बाप का ज्ञान देना। इस धंधे के अलावा इनका कोई धंधा नहीं है। तो ये धंधा आत्मा का कल्याण करने वाला धंधा हुआ या शरीर का कल्याण करने वाला हुआ? आत्मा का कल्याण करने वाला हुआ। ओम शांति।